सामाजिक सारी रचनाएं बिछाई, उसका मूल हेतु तो हर एक व्यक्ति को सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, और साथ ही देश का यानी राष्ट्र का अभ्युदय निश्रेयस भी साध्य हो। तो ये सब प्राप्त करने के लिए देश काल अनुकूल होना ये बहुत अपरिहार्य है। इस जगत में जो भी कुछ होता है वह देश काल के अनुकूल होने पर भी संभव होता है। तो राष्ट्र का विराट, उसका योग क्षेम गुण शास्त्र अनुसार हो और काल का ज्योतिष शास्त्र अनुसार हो, इसका भी विचार हमारे ऋषि मुनियों ने किया था। जब हम व्यक्ति के गुणों का विचार करते हैं या काल का विचार करते हैं, तब कुछ बातें हमें ध्यान में आती है कि देश यानी कुछ सीमाओं में बंधा हुआ होता है। हमारे भारतवर्ष का विचार करें तो हमारा तीनों तरफ से समुद्र है, एक तरफ हिमालय पर्वत है, वह राष्ट्र हमारा भारतवर्ष है। उसके अंदर कई राज्य है, वो राज्य की भी भौगोलिक परिस्थिति भिन्न भिन्न है। तो वहां के भिन्न भिन्न परिस्थिति के अनुरूप वहां के मनुष्यों की भी गुणों की रचना वो अलग अलग है। रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, सब कुछ अलग अलग होता है। और वहां की भौगोलिक परिस्थिति भी अलग अलग है। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर जंगल है, कहीं पर रेगिस्तान है। तो उसके अनुसार और काल की गति वो तो निरंतर चलती रहती है, समय हमेशा बदलते रहता है। हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी कार्यक्रम का मुहूर्त देखते हैं तो वो एक काल गणना के अनुसार ही उसका विचार करते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने रचना की हुई थी। देश की रचना कैसी हो, गांव की रचना कैसी हो, गांव कैसे समृद्ध बने, गांव को ही उन्होंने केंद्र माना था। तो व्यक्ति को केवल उसके गुणों के आधार पर और उसके वर्णाश्रम धर्म के आधार पर और अर्थायाम के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए रचना बनाना, इसीलिए उन्होंने एक गांव को केंद्र माना। तो उसको अच्छी तरह से किस ढंग से उसे बनाना, इसका भी विचार किया हुआ था। हम सभी जानते हैं कि गांव की दो गांव के बीच का अंतर कितना होगा। गांव में वर्णाश्रम के अनुसार हर व्यक्ति की अपने उद्योग होते होंगे। तो उन उद्योगों की रचना कैसी होती होगी। हर गांव समृद्ध होना चाहिए, हर व्यक्ति को हाथ को काम होना चाहिए। गांव की रचना कैसी होगी, तो दो गांव के बीच का अंतर कितना होगा, वहां की भौगोलिक परिस्थिति कैसी होगी, इस सारा विचार हमने गत सत्र में किया था। दो गांवों के बीच का कितना अंतर हो, 48 के मील का अंतर होना चाहिए। गांव की ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम जनसंख्या 10,000 की हो या ज्यादा से ज्यादा 5 लाख की हो। तो ये सब विचार करने का तात्पर्य सभी व्यक्तियों का ठीक तरह से परिस्थिति के साथ समायोजन करना और उसे उसका पुरुषार्थ करने के लिए उसे योग्य नियोजन होना, इस प्रकार का हमने पिछले सत्र में विचार किया था। तो जब कभी विचार किया होगा तब तो आज की तरह शासन तो नहीं था, राजा प्रजा हो गए। उन्हें राजा ने भी किस प्रकार का राजा हो, तो प्रजानुराग में होना चाहिए, उसका क्षात्र बल होना चाहिए, इस प्रकार के राजा थे। उसे बदलने का अधिकार भी समाज को था। ये सारा बिंदु हमने पिछले सत्र में विचार किया है। और इतना विविधता होते हुए भी एकात्मता का भाव सभी में रहे, इसलिए तीर्थाटन का विचार भी किया था। चारों आश्रम शंकराचार्य ने बनाए थे। तो प्रवास पर जाते थे, वहां की परिस्थिति का आकलन सभी समाज राष्ट्र के सभी लोगों को होता था। ये सारा देश काल का विचार हमने पिछले सत्र में किया। आज उसी के आगे हम ताई से सुनेंगे। मैं ताई से अनुरोध करता हूँ कि विषय को आगे बढ़ाए।
दैशिक शास्त्र विषयक चिंतन में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। आज तक हमने बहुत सारे विषयों की बातें सुनी। अर्थव्यवस्था के बारे में सुना, समाज व्यवस्था, वर्ण जाति, अर्थायाम, राज्य व्यवस्था, इन सभी विषयों का हमने विचार किया। अर्थात विराट का, राष्ट्र के विराट का विचार किया। राष्ट्र किसे कहते हैं ये समझा, राष्ट्र का स्वभाव क्या होता है, राष्ट्र के स्वभाव को चिति कहते हैं। उस चिति का उदय और अवपात होता है, तो उदयमान ही रहे, अवपात न हो, ये भी आवश्यक है, नहीं तो राष्ट्र मर जाता है। तो राष्ट्र चिरंजीव रहता है जब चिति का अवपात नहीं होता है, और राष्ट्र अभ्युदय और निश्रेयस को प्राप्त होता है जब उसका विराट जागृत रहता है। ये सारी बातें हमने सुनी। अब प्रश्न ये है कि ये बातें समझेगा कौन? आज की परिस्थिति अत्यंत विपरीत हो गई है। इस विपरीत परिस्थिति का आकलन किसको होगा? विपरीत परिस्थिति को दूर करके अनुकूल परिस्थिति निर्माण करने की शक्ति किसकी है? करने से होगा ना, केवल चाहने से तो नहीं होगा। आज तो स्थिति ऐसी है कि चाह भी नहीं है, हमको चित्र भी समझ में नहीं आता है, परिस्थिति भी समझ में नहीं आती है, परिस्थिति का सामना करने का साहस भी हमारे में नहीं होता है। हमको तो समय नहीं है, हम व्यस्त हैं, हमें पैसा कमाना है, हमको आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, सारी चिंताओं से ग्रस्त हो गए हैं। तो प्रश्न ये है कि राष्ट्र को सही स्थिति में पुनः ले आने का दायित्व किसका है? तो यह दायित्व प्रजा का होता है, समस्त प्रजा का होता है। आजकल हम भले ही बोलते हो कि रक्षा करने का दायित्व पुलिस का है, सजा करने का दायित्व न्यायालय का है, कानून बनाने का दायित्व सरकार का है, सब कुछ फैसिलिटेट करने का दायित्व सरकार का है। नहीं, ये सिद्धांततः मुद्दा ही गलत है। ये सारा दायित्व संपूर्ण प्रजा का है, ये पहला मुद्दा है। अब प्रजा का दायित्व है, तो दूसरी बात ये स्पष्ट है कि प्रजा इसके लिए समर्थ होनी चाहिए, प्रजा के पास उतनी शक्ति होनी चाहिए। ये प्रजा का सामर्थ्य कैसे आएगा, ये मुख्य प्रश्न हो गया। जैसे हमने कहा कि प्रजा में यदि चाह निर्माण होती है, या एक व्यक्ति में चाह निर्माण होती है कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो फिर केवल चाहने से पैसा नहीं मिल जाता, कमाने की शक्ति भी तो चाहिए, उद्यम करने की शक्ति भी तो चाहिए, या फिर लूटपाट करने की शक्ति भी चाहिए, और किसी को उल्लू बनाने की बुद्धि भी चाहिए। कुछ चाहिए ना, सामर्थ्य तो चाहिए, तभी होता है। तो अब प्रश्न आता है कि राष्ट्र को सुस्थिति में लाने के लिए इसको दैशिक शास्त्र ने कहा कि दैवी गुण, दैवी संपद से युक्त बनाने के लिए, आसुरी संपद पर मात करने के लिए प्रजा समर्थ कैसे होगी? सामर्थ्य के बिना कुछ नहीं होता। हमारे पास पग हैं, पैर हैं, परंतु पैरों में शक्ति नहीं है, तो भागेंगे कैसे? और किसी भी दौड़ की स्पर्धा में जीतेंगे कैसे? नहीं, पैर होने से नहीं होता, पैरों में शक्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार से संकटों से त्रस्त होने से नहीं चलता, संकटों से मुक्त होने के मार्ग खोजने की और उसको, उसकी योजना बनाने की बुद्धि चाहिए, मन चाहिए। तो हमारे पास सामर्थ्य चाहिए। श्रेष्ठ राष्ट्र के लिए, समर्थ राष्ट्र के लिए समर्थ प्रजा चाहिए। राष्ट्र का सामर्थ्य प्रजा के सामर्थ्य में निहित होता है। तो प्रजा समर्थ बनेगी कैसे? इसके दो कारक बताए हैं, बल्कि दैशिक शास्त्र में तो 3 उपाय बताए हैं।
पहला उपाय है अधिजनन, दूसरा उपाय है अध्यापन और तीसरा है अधिलवन। ये इसका अर्थ क्या है? अधिजनन, जन्म से संबंधित सब कुछ। अध्यापन, अध्ययन से संबंधित सब कुछ। अधिलवन, खराबी दूर करने से संबंधित सब कुछ। ऐसे ये 3 कारक हैं। अध्यापन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अधिजनन। तो आज हम अधिजनन की चर्चा करेंगे। प्रजा समर्थ बनती है जन्म से प्राप्त संस्कारों से। ये जन्म के संबंध में हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें जाननी चाहिए। सूत्र तो ये बनता है, श्रेष्ठ जनन समर्थ भारत। भारत को समर्थ बनना है तो समर्थ नई पीढ़ी का जन्म होना चाहिए। इस बात को आज इतना विस्मृति के गर्त में डाल दिया है कि हम नई पीढ़ी के जन्म के बारे में ना तो कुछ जानते हैं, ना तो कुछ उसके बारे में पढ़ी है। हाँ, हमको चाहिए, पहले शुरुआत होती है बालक नहीं चाहिए, दूसरी होती है एक ही बालक चाहिए। माने ये इतनी मूर्खता है, इतनी दुर्बलता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे बच्चे जो जन्म लेते हैं वो एक्सीडेंटल होते हैं, बाय एक्सीडेंट जन्म लेते हैं। तो हमें जन्म के बारे में बहुत अधिक दरकार करनी चाहिए। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। तो हम कुछ मुद्दों में समझेंगे। इस विषय तो बहुत बड़ा है, परंतु हमें 1 घंटे में ही उसको समझना है। तो बच्चा, बालक का जन्म होता है वो माता पिता से होता है। तो समर्थ बालकों का जन्म हो, इसलिए जन्म देने वाले माता पिता समर्थ होने चाहिए। समर्थ माता पिता तभी बनते हैं जब पति पत्नी समर्थ होते हैं, क्योंकि पति पत्नी ही तो माता पिता बनते हैं। तो पति पत्नी समर्थ बनने चाहिए। पति पत्नी समर्थ तभी बनते हैं जब स्त्री और पुरुष समर्थ हैं, क्योंकि स्त्री ही तो पत्नी बनती है, पत्नी ही तो माता बनती है। और समर्थ पुरुष, पुरुष है वही पति बनता है और पति ही पिता बनता है। इसलिए मूल में आया समर्थ स्त्री और समर्थ पुरुष चाहिए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है स्त्रीत्व और पुरुषत्व के सभी गुणों का अच्छी तरह से विकास होना चाहिए। अब प्रश्न यहीं से शुरू होता है। हमारी युवतियां और हमारे युवक, मैं इस संदर्भ में दैशिक शास्त्र के ग्रंथ में नहीं लिखी हैं ऐसी बातें भी बता रही हूँ, कर रही हूँ, क्योंकि ये क्रुशियल है। इसके बिना दैशिक शास्त्र के सिद्धांत भी समझ में नहीं आएंगे। और हमारा प्रश्न दैशिक शास्त्र के 100 वर्ष पूर्व के प्रतिपादन से बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत विकट हो गया है। इसलिए हमको आज के संदर्भ में ही दैशिक शास्त्र के सिद्धांत भी समझने होंगे। तो आज की समस्या यहीं से शुरू होती है, नई पीढ़ी के निर्माण की, कि स्त्रीत्व और पुरुषत्व की बहुत हानि होती है, हुई है। स्त्रीत्व अत्यंत दुर्बल, पुरुषत्व अत्यंत दुर्बल, ऐसा है। डॉक्टर भी बताते हैं आज के युवक युवतियों का फर्टिलिटी काउंट बहुत गिर गया है। मैंने जनन क्षमता ही नहीं है तो अधिजनन की बात ही कहाँ से होगी, नई पीढ़ी के जन्म की बात ही कहाँ से होगी। तो फर्टिलिटी काउंट का अर्थ क्या है कि इन युवक युवतियों में बच्चे को जन्म देने की क्षमता ही क्षीण हो गई है। अगर ऐसे युवक युवती पति पत्नी बनकर, माता पिता बनकर बच्चों को जन्म देते हैं तो ये बच्चे जन्म से ही शारीरिक मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। ऐसे बच्चों की गर्भावस्था माने माता को अत्यंत कष्ट
सहने होते हैं गर्भावस्था में। इसके कारण से औषध खाना पड़ता है, इसके कारण से वह व्यायाम नहीं कर सकती। इस कारण से गर्भावस्था में ही जो बच्चे दवाई खा खा कर, औषध खा खा कर बिना व्यायाम के जन्म लेते हैं, वो शारीरिक मानसिक रूप से दुर्बल ही होते हैं। शारीरिक रूप से दुर्बल का अर्थ क्या है? वे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, माने रोग प्रतिकारक शक्ति ही नहीं है, इम्यूनिटी ही नहीं है, तो जल्दी दुर्बल हो जाते हैं। इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है। बड़े होते होते वे फिर भूख प्यास थकान अनिद्रा सहन ही नहीं कर पाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो जल्दी ठीक भी नहीं होते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। उनमें ये बीमार होना और दवाई खाना, ये छोटे बच्चों के लिए भाग्य में नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, परंतु ये तो फ्रॉम डे वन, इवन बिफोर डे वन औषधोपचार शुरू हो जाता है। तो दुर्बल शारीरिक स्थिति, दुर्बल मानसिक स्थिति माने ये मन से स्थिर शांत ऐसे नहीं हो सकते। टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इसका शिकार जल्दी हो जाते हैं। इनको एकाग्रता सुलभ नहीं होती, ये स्मृति शक्ति विकसित नहीं होती, बुद्धि शक्ति विकसित नहीं होती, उनको समझ में ही नहीं आती, बातें समझ में ही नहीं आती, सारे विषय कठिन लगने लगते हैं। ऐसी नई पीढ़ी का जन्म क्यों होता है? तो आज के युवक युवती का फर्टिलिटी काउंट बहुत गिर गया है इस कारण से। आज युवक युवती 16-17 वर्ष के हैं, वे माता पिता बनेंगे तो 10, 12, 15 वर्ष के बाद बनने वाले हैं, परंतु परिणाम तो अभी से शुरू हो गया है, अभी से उसके कारण डेवलप हो रहे हैं। तो फिर हमें चाहिए कि युवक युवतियों के स्त्रीत्व और पुरुषत्व की चिंता करें। अब आज घर में भी चिंता नहीं होती है, विद्यालय में भी चिंता नहीं होती है, डॉक्टर भी चिंता नहीं करते हैं, कोई भी चिंता करता ही नहीं है। हम तो गृहीत मानकर चलते हैं कि हाँ, 13 वर्ष से 17 वर्ष के हो गए तो अब किशोरी से युवती हो गई, किशोर से युवा हो गए। बस आयु बढ़ती है और किशोर से युवा होते हैं, आयु बढ़ती है तो युवक युवती पति पत्नी बन जाते हैं, और 2-3 वर्ष बीतते हैं तो माता पिता हो जाते हैं। एवरीथिंग इज सो एक्सीडेंटल, हम गृहीत मानकर चलते हैं, जबकि राष्ट्र की दृष्टि से ये बहुत ही दरकार करने का विषय है। अब और मैं इस विषय पर जब बोलने लगती हूँ तो इतना विस्तार हो जाता है कि सब विषय पूरा ही नहीं होता, परंतु मैं संयम में रहकर जल्दी जल्दी और आगे मुद्दे बताऊंगी। ये किस कारण से होता है? ऐसे फर्टिलिटी काउंट कम हो जाने का, गिर जाने का कारण क्या है? मैं इसलिए क्योंकि ये घर घर की समस्या है, ये घर घर के संबंध में एक एक व्यक्ति की समस्या है, जबकि संपूर्ण राष्ट्र की भी समस्या है कि हमारा राष्ट्र का भावी किसके ऊपर निर्भर है। तो ऐसे युवक युवतियों पर निर्भर है कि 10 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद राष्ट्र कैसा होगा, समाज कैसा होगा, इसके बीज तो अभी डाले जा रहे हैं। इसके कारण क्या है? बहुत सिंपल, सीधे साधे, सर्वव्यापी, व्यापक रूप में दिखाई देने वाले 3 कारण हैं। एक, आजकल की लड़कियां लड़कों जैसी और लड़के लड़कियों जैसे हो रहे हैं, बन रहे हैं, विस्तार करने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा, कुछ भी खाने के बारे में आत्यंतिक अविचार, कुछ भी खाओ, कभी भी खाओ, कैसे भी खाओ, बिना प्रयोजन के खाओ, वो सात्विक है, राजसी है, तामसी है, इसका विचार ही न करो। कोई भी संस्कारों का भी विचार न करो, पोषण का भी विचार न करो, सभ्यता का भी विचार न करो, ऐसे कुछ भी खाना। और तीसरा है कुछ भी देखना, बोलना, सोचना, टीवी, इंटरनेट, वीडियो, इस माध्यम से, फिल्में, इस माध्यम से क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े अवरोध है राष्ट्र जीवन के। व्यक्तिगत जीवन के तो है ही है, परंतु राष्ट्र जीवन के बहुत बड़े अवरोध है।
हम टीवी से दूर नहीं रख सकते, फिल्मों से दूर नहीं रख सकते, मोबाइल से दूर नहीं रख सकते, होटल में जाकर खाने से नहीं रोक सकते अपने युवक युवतियों को। ना उनको भान है, न उनके माता पिता में शक्ति है। इसको पाटना पड़ेगा। यदि जन्म अच्छी नई पीढ़ी अच्छी जन्मे ऐसा हम चाहते हैं तो इसके ऊपर मात करना ही पड़ेगा। और ये युवा पुत्र पुत्रियों के माता पिता की सबसे बड़ी चिंता का विषय बनना चाहिए। करियर करियर क्या होता है, हींग भी नहीं आती उससे। करियर से राष्ट्र जीवन को दुर्गति में डालने वाला करियर, हमारे अपने भविष्य को दुर्गति में कांटे में डालने वाला करियर क्या होता है। जरा थोड़ा तो बुद्धि से सोचो कि हम बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, आकांक्षाएं कौन सी रख रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। सभ्यता, संस्कृति, शिष्टाचार, अर्थ विचार, स्वास्थ्य, संस्कार, कोई किसी भी के बारे में तनिक भी विचार नहीं है। तो एक तो पहला ये हुआ कि इस कारण से तो इसको तो हमें दूर करना होगा। दूसरा, युवक युवतियों में संयम, ब्रह्मचर्य के माध्यम से इंद्रियोपभोग का सामर्थ्य निर्माण करना, ये अत्यंत आवश्यक है। तो खाने पीने का, देखने का, विचार करने का ये संयम तो है ही, साथ में व्यायाम से और अच्छे खाने पीने से और सद्गुण सदाचार की प्रेरणा से ब्रह्मचर्य पालन के प्रति युवक युवतियों की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसके लिए शास्त्र की आज्ञा, बड़ों की आज्ञा और स्वयं की विचारशीलता, ये तीनों बातें जरूरी हैं। और इस कारण से युवक का युवती के प्रति देखने का दृष्टिकोण और युवती का युवक के प्रति देखने का दृष्टिकोण, दोनों का ही रक्षण करने की आवश्यकता है। दोनों को सम्यक दृष्टिकोण देना और फिर परिस्थिति में उनकी रक्षा करना। युवती को भी रक्षा की आवश्यकता है, युवक को भी रक्षा की आवश्यकता है। साथ में सामर्थ्य संपादन के लिए व्यायाम, योगाभ्यास, स्वाध्याय, सच्चरित्र की प्रेरणा और संयम, इन सब की आवश्यकता है। तभी जनन शक्ति का विकास होता है। उसके आगे पति पत्नी का संबंध, एकात्म बनना, प्रेम पूर्ण बनना, निष्ठा होना, समर्पण होना, ये भी बहुत आवश्यक है। ऐसा संबंध नहीं बना तो आने वाली संतति का चरित्र द्विधाग्रस्त होता है। वो इंटीग्रेटेड नहीं हो सकता। इसलिए विवाह के संबंध में भारत में बहुत विचार किया गया है। 16 संस्कारों में विवाह संस्कार सबसे अधिक क्रुशियल है। स्त्री जाति और पुरुष जाति को समायोजित करना और इतने सुंदर संबंध में उनको बांधना, ये व्यवस्था है। ये संस्कृति, धर्म, संपत्ति, समृद्धि, वैभव, कला, कारीगरी, सुंदरता, विविधता, विपुलता, इन सभी के लिए ये जरूरी है। तो पति पत्नी का संबंध और उसके बाद में गर्भाधान से पूर्व होने वाली तैयारी, ये तो एक पक्ष इसका हुआ। परंतु संकल्प क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति का, दोनों दंपति का और पूर्ण कुटुंब का और पूर्ण समाज का संकल्प क्या होना चाहिए? हमें समर्थ नई पीढ़ी को जन्म देना है। ये अधिजनन का अर्थ है जन्म के संबंध में सब कुछ। तो इसका ये प्रथम हिस्सा हुआ, संकल्प होना सबका सामूहिक, और उसके बाद जो इसके कारक है ना, स्त्री और पुरुष, उनका रक्षण, पोषण, शिक्षण और संयम का अनुपालन होना, ये अत्यंत आवश्यक है। अब ये दूसरा मुद्दा हुआ।
आपको क्या है? अच्छे माता पिता, समर्थ माता पिता बन सके, इसके लिए विवाह के संबंध में बहुत सारा विचार करना चाहिए। उसका पहला विचार है पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के योग्य होने चाहिए। अच्छा पुरुष और अच्छी स्त्री होना ये पहली बात हुई, परंतु हर अच्छे पुरुष के लिए हर अच्छी स्त्री और हर अच्छी स्त्री के लिए हर अच्छा पुरुष योग्य पति या पत्नी नहीं हो सकते। पति पत्नी का चयन, पति पत्नी की जोड़ी बनने के लिए और भी बातें महत्वपूर्ण होती हैं, और उसमें कुल का, जाति का, वर्ण का विचार किया जाता है। और इसलिए हमारे विवाह शास्त्र में सवर्ण और सजाति विवाह होना चाहिए। वर्ण बाह्य विवाह की बहुत ये नहीं की गई है। प्रांत अलग हो सकते हैं, परंतु वर्ण और जाति अलग नहीं हो सकते हैं। होने से क्या होगा? होने से व्यक्तिगत रूप से तो कोई हानि नहीं होगी, परंतु आने वाली पीढ़ी की दृष्टि से तो हानि होगी। इसलिए सवर्ण और सजाति होना चाहिए, परंतु सगोत्र और सपिंड नहीं होना चाहिए। गोत्र की बात हमें पता है कि सभी के अपने अपने गोत्र होते हैं। गोत्र के जनक, गोत्र के मूल पुरुष ऋषि होते हैं, और सभी के लिए ये ऋषि पूर्वज होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि बुनकर के कोई गोत्र नहीं होता या चमार का कोई गोत्र नहीं होता, व्यापारी का नहीं होता, केवल याज्ञनिक का होता है, केवल पुरोहित का होता है, केवल राजा का होता है, ऐसा नहीं होता। सभी का गोत्र होता ही है। इसमें कि कोई वर्ण भेद नहीं है कि इसका नहीं होता और इसका होता है। हाँ, प्रश्न ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा गोत्र कौन सा है। कुछ लोगों को पता होता है, बाकी अधिकांश तो गोत्र क्या होता है और गोत्र है कि नहीं हमारा, और कौन सा हमारा गोत्र है यही पता नहीं है, तो सगोत्र विवाह नहीं होता। सपिंड, सपिंड माने रक्त संबंध जो होता है, जिसको पिंड दान, पितृ तर्पण करने का दायित्व है, वो सपिंड कहलाता है। तो सपिंड का विवाह नहीं होता। उदाहरण के लिए मामा की लड़की के साथ विवाह नहीं होता, चाचा की लड़की के साथ नहीं होता, बुआ की लड़की के साथ नहीं होता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सपिंड होते हैं। इसमें बहुत ही अंतर भिन्न भिन्न प्रांतों में, भिन्न भिन्न जातियों में दिखाई देता है, पर हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। केवल मूल सूत्र जो बताए हैं उसको हम ध्यान में रखेंगे। दूसरा है आयु का अंतर होना। तो पुरुष हमेशा स्त्री से अधिक आयु वाला होना चाहिए। आज मुझे इसका वैज्ञानिक कारण है ऐसा प्रश्न मत पूछिए, क्योंकि सभी बातों के इस प्रकार से वैज्ञानिक कारणों में जाने से ये विषय पूरा ही नहीं होगा। इसलिए इसकी चर्चा आराम से कभी करेंगे। वैज्ञानिक कारण सबके होते ही हैं भी, और ये हमको ज्ञात होना भी चाहिए। आज के सत्र का वह विषय नहीं है, तो अधिक होनी चाहिए। कितनी अधिक? कम से कम 3, 3.5, 4 वर्ष अधिक होनी चाहिए, ये कम से कम। माने 6 महीने छोटी है वधू, या बराबरी की है, या वधू बड़ी है, ये अनुकूल लक्षण नहीं है। 10 वर्ष का अंतर है, चलता है। ये हमारे समाज में देखा जाएगा तो ऐसा तो बहुत हुआ है कि लड़की 6 वर्ष की है और लड़का 18 वर्ष का है। ऐसा तो अंतर हमको दिखाई देता है। 10 वर्ष का अंतर, 15 वर्ष का अंतर दिखाई देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसमें कोई हानि नहीं है, परंतु फिर भी इतना अधिक अंतर हमेशा मान्य किया जाएगा, ये व्यावहारिक दृष्टि से योग्य है, वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं। परंतु व्यावहारिक दृष्टि से इतना अधिक अंतर होना भी नहीं चाहिए, परंतु 3.5, 4 वर्ष का अंतर तो होना ही चाहिए। तो ये दूसरा मुद्दा हुआ। तीसरा, यौवनावस्था में ही संतति को जन्म देने के लिए उचित आयु में विवाह होना चाहिए।
उचित आयु को लेकर हमारे समाज में बहुत भ्रांतियां हैं। आज तो 25 वर्ष, 27 वर्ष, 28 वर्ष उचित आयु है कि नहीं, यही प्रश्न है। लोग पैसा कमाने के पीछे इतने पागल हो रहे हैं कि 30 वर्ष में भी अभी विवाह योग्य नहीं हुए, 35 वर्ष में भी हाँ चलो अब विवाह की सोचेंगे। सही करते ऐसा नहीं नहीं घर वाले। होता। ऐसा अधिजनन शास्त्र नहीं कर रहे। कहता है कि प्राइम टाइम बालक को जन्म देने तो नहीं करूंगा, देने मैं का करूंगा, मेरा खर्चा। लड़की के लिए 16 से 24 वर्ष है और लड़के के लिए समझो 23-24 आदमी वर्ष नहीं हूँ, से 10-15 लाख 35 का भी वर्ष नहीं है। अब बताओ हम कितना विपरीत जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? केवल हमारा माने निर्बुद्ध और स्वार्थी विचार करने के कारण से ही ऐसा होता है। पहले हमारी 2 पीढ़ियों पहले लोग इतने पागल नहीं थे, विवाह को और करियर को एक दूसरे के विरुद्ध नहीं खड़ा करते थे। भाई उचित समय में विवाह हो जाना, ये सबसे अधिक गृहस्थ की चिंता रहती थी, गृहस्थाश्रम की चिंता रहती थी। उचित समय में विवाह कर लो, वो पढ़ना कमाना वो सब बाद में देखेंगे। तो ऐसे एक दूसरे से विरुद्ध नहीं खड़ा करना। तो पूर्ण यौवनावस्था में बालक का जन्म होना ये प्राइम टाइम है बालक को जन्म देने का। सामर्थ्य तभी आता है, नहीं तो वो नहीं तो दुर्बल होते ही है फिर। और ऊपर से गोरे गोरे दिखने वाले और गोल 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 मटोल दिखने वाले और सुंदर नाक नक्शे वाले हमेशा अच्छे व्यक्तित्व के गुण, अच्छे अच्छा सामर्थ्य उनमें होता है, ऐसा नहीं होता। वो सब अंदर से पोले पोले और कच्चे कच्चे होते हैं। ऐसे जो विपरीत वातावरण का सामना कर सके, विपरीत परिस्थिति में रह सके, शारीरिक मानसिक दोनों दृष्टि से, तब उनमें सामर्थ्य है ऐसा कहा जाएगा। तो फिर यौवनावस्था में होना, पति पत्नी में गुण साम्य होना। गुण साम्य का अर्थ यहाँ संतुलन है, समानता नहीं। पुरुष में कुछ गुण प्रकृति ने दिए हैं, वे गुण स्त्री में नहीं होते। स्त्री के स्वाभाविक गुण पुरुष के स्वाभाविक गुण से अलग होते हैं, जिसमें स्त्रीत्व की मात्रा कम होती है और पुरुषत्व के लक्षण शारीरिक मानसिक दृष्टि से अधिक दिखाई देते हैं। और जिस पुरुष में पुरुषत्व के गुण थोड़े कम और स्त्रीत्व के गुण अधिक होते हैं, वे दोनों ही स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए उचित पति पत्नी नहीं होते। इसलिए सबसे पहली बात थी ना, पुरुषत्व के मानसिक गुणों का विकास करना, स्त्रीत्व के मानसिक गुणों का विकास करना। ये दोनों जब अच्छी तरह से विकसित होते हैं तो ऐसे स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए योग्य पति पत्नी होते हैं। दंपति गुण साम्य, स्त्री पुरुष के मानसिक गुणों में, जैसे अभिदैशिक शास्त्र में लिखा गया है कि मानसिक क्षमता ये पुरुष में अधिक होती है, मानसिक विपरीत परिस्थिति सहन करने की क्षमता, जबकि स्त्री में शारीरिक कष्ट उठाने की क्षमता अधिक होती है, पुरुष में मानसिक कष्ट उठाने की। हमारे बीच में चर्चा चली तो ये अभिप्राय आया कि समाज में देखा ऐसे जाता है कि स्त्री नहीं है और पुरुष अकेला नहीं रह सकता, परंतु अकेली स्त्री रह सकती है। क्या अर्थ है इसका? ये शारीरिक कष्ट सहन करने का विषय नहीं हुआ, मानसिक कष्ट सहन करने का विषय हुआ। बात तो ठीक लगती है, हमारा आकलन अवलोकन भी ऐसा कहता है, कदाचित हमारा अनुभव भी ऐसा कहेगा, परंतु शास्त्र तो यही कहता है। तो जरा इसका अर्थ ये हुआ कि अधिक गंभीरता से इस विषय में विचार करने की, इस विषय को समझने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से क्षमा गुण स्त्री में अधिक होता है, जबकि श्रम करने का, ताप सहन करने का गुण पुरुष में अधिक होता है। तो ऐसे अपने अपने गुणों का विकास जिनमें अधिक हुआ है, ऐसे स्त्री पुरुष अच्छा दंपति बन सकते हैं। तो दंपति गुण साम्य होना चाहिए।
और आज के समय में जरा और हमारा मानसिक विरोध निर्माण करने वाला या विचार के लिए, चिंता के लिए प्रेरित करने वाला मुद्दा है मातृपति दैवत्व और पितृ ब्रह्मचर्य। ये दो बातें अत्यंत आवश्यक हैं। माता को पति देवता होना चाहिए। पुराने जमाने में तो पति परमेश्वर ऐसा कहा जाता था। पत्नी को पति के अलावा और कोई गुरु नहीं हो सकता। पति का गुरु हो सकता है, परंतु पत्नी का गुरु तो पति ही होता है। उसको अलग से दूसरे गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। पति ही परमेश्वर है। अब ये बात आज कौन मानेगा ना? पुरुष, ऐसा हमको लगेगा कि पुरुष तो मानेंगे नहीं, पुरुष भी संकोच करते, नहीं मानते। हमें एक बार वर वधु चयन का कार्यशाला थी यहाँ, उसमें ये प्रश्न दोनों को पूछा गया, युवक युवती। पति ही स्त्री का परमेश्वर है, इस बात से आप सहमत हैं? तो युवतियां थी, उन्होंने तो तुरंत हाथ उठाकर कहा पति परमेश्वर है, होता है क्या कभी? ऐसा था। और युवकों को पूछा परमेश्वर नहीं नहीं, इतना अधिक तो नहीं, अच्छा मित्र हो सकता है, ये युवकों का कहना था। तो इसमें तो आज बहुत ज्यादा माने विरोध ही होगा। कभी कभी पुराने पुरुषों को ये बात अच्छी लगेगी, परंतु वो परिस्थिति नहीं होगी। कौन पत्नी पति को परमेश्वर मानकर पूजा करने के लिए सिद्ध होगी? लाइके देखो जरा, ऐसा कहेगी तो फिर पत्नी ही परमेश्वरी मानो ना फिर। तो ये मुद्दा जो है वो है तो बहुत क्रुशियल, परंतु व्यवहार में आज किसी के भी गले उतरने वाली बात नहीं है। मातृपति दैवत्व, माता ने पति को देवता मानना, परंतु पिता का ब्रह्मचर्य, इसका क्या अर्थ होता है? ब्रह्मचारी ही रहेंगे तो बच्चों का जन्म ही कैसे होगा? इतनी ढोबड़ तर्क देने की आवश्यकता नहीं है, ये उसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है स्वप्न में भी अपनी पत्नी को छोड़कर और किसी भी स्त्री का विचार नहीं करना। ये तो ज्यादा कड़क है। मातृपति दैवत्व तो स्त्री के लिए कदाचित संभव है, परंतु पितृ ब्रह्मचर्य पुरुषों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि पॉलीगैमी, बहुपत्नीत्व हमारे समाज का एक रिवाज है। एक पत्नी की मृत्यु होने के बाद दूसरी स्त्री के साथ विवाह करना, ये भी प्रचलन है। वेश्यागमन पुरुष के लिए कदाचित स्वाभाविक माना गया। वेश्या गृह तो होते हैं, परंतु पुरुष वेश्या नहीं होते भी हैं तो वो तो छिपाने की बात है। स्त्री वेश्या होती है, क्योंकि पुरुष का वेश्यागमन बहुत ही माने निंदा करने के बाद भी स्वीकार्य है। स्त्री का कभी भी परपुरुष गामिनी होना ये कभी भी स्वीकार्य नहीं है, पुरुष का स्वीकार्य है। ऐसी स्थिति में पितृ ब्रह्मचर्य अच्छी संतति को जन्म देने के लिए ये बहुत कठिन हो जाता है। परंतु ऐसे दोनों ही प्रकार की कठिन बातों का स्वीकार किए बिना समर्थ बालकों का जन्म नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। अब ये तो वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये तो प्रकृति की करनी है, शारीरिक मानसिक दोनों दृष्टि से। इसमें कानून क्या करेगा, इसमें सामाजिक व्यवस्था क्या करेगी, उसमें शिक्षा क्या करेगी? ये तो ऐसा ही है, बनावट ही ऐसी है, शारीरिक मानसिक बनावट ही ऐसी है, और इसी से आगे अच्छी संतति का जन्म होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इसको हम कौन सी हद तक ये स्वीकार कर सकते हैं या अमल कर सकते हैं इसके ऊपर। तो दंपति गुण साम्य, पूर्ण यौवन, सपिंड सगोत्र नहीं, सवर्ण सजाति होना। इसके बाद आज के समय की अगर हम बात करें, एक तो गर्भावस्था के दरमियान जितने भी संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार,
पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, ये होना और शास्त्रीय पद्धति से होना, बुद्धिपूर्वक होना, मन से स्वीकार करके होना, जिस पद्धति से होना चाहिए उस पद्धति से होना अत्यंत आवश्यक है। गर्भावस्था में जो संस्कार होते हैं वे चरित्र निर्माण की नींव रखते हैं। जन्म के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए ये दो तीनों संस्कार हैं। उसके बाद छोटे छोटे संस्कार भी बताए हैं, अनवलोभन संस्कार, गर्भवृत्ति, दोहद पुरण, ये भी बताया गया है। परंतु ये 16 संस्कारों में से ये 3 संस्कार हैं, ये होना। गर्भावस्था में जो गर्भ है, जीव है, कैसी भी जटिल और कठिन बातें सीख सकता है। उदाहरण हमारे यहाँ बहुत ही समर्पक है। अभिमन्यु का उदाहरण तो सर्वज्ञात है। गर्भावस्था में ही उसने चक्रव्यूह भेदन का कौशल सीख लिया था। कैसे सीख लिया था? सुभद्रा को श्री कृष्ण चक्रव्यूह भेदन की कला समझा रहे थे, तब वो अभिमन्यु सुन रहा था। दूसरा मुद्दा अष्टावक्र मुनि का है। अष्टावक्र मुनि के पिता गुरुकुल चलाते थे और रोज अपने छात्रों को पढ़ाते थे। उस समय गर्भवती उनकी पत्नी काम करते करते वो सुनते थे कि क्या पढ़ा रहे हैं, तो अष्टावक्र भी सुनते थे गर्भ में स्थित। तो एक बार ऐसा हुआ कि पिता के पढ़ाने में कुछ त्रुटि हुई, तो अष्टावक्र ने तुरंत कहा, नेदम पितु सम्यक इवोपवर्तते। अरे पिताजी आप गलती कर रहे हैं। पिताजी को आवाज सुनाई दी, परंतु कहाँ से आवाज आ रही है वो समझ में नहीं आया। वो उन्होंने पढ़ाना चालू रखा। अष्टावक्र ने पुनः कहा, नेदम पितु सम्यक इवोपवर्तते। अरे ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं। फिर समझ में नहीं आया। तीसरी बार जब बोला तो पिता को समझ में आया, ओहो ये तो पत्नी के उदर में स्थित ये गर्भ बोल रहा है। उसको सही तरीके से लेने के स्थान पर पिता ने गलत तरीके से लिया। उनको क्रोध आया, अभी तो जन्मा भी नहीं है और पिता की गलतियां निकाल रहा है। तो पिता ने क्रोध में आकर शाप दिया, इतना टेढ़ा चल रहा है, जा तू 8 अंगों को टेढ़े लेकर ही जन्मेगा। तो बालक ने ग्रहण कर लिया, ये भी शाप भी ग्रहण कर लिया। तो जन्म से ही अष्टावक्र मुनि 8 अंगों से टेढ़े बनकर जन्मे। ये साइंस है, ये साइंस है। दुर्योधन और 100 भाइयों का जन्म कैसे हुआ? कभी कल्पना कर सकते हैं क्या कि एक जन्म में कोई स्त्री 100 बच्चों को जन्म दे सकती है? नहीं होता ना, ये स्वाभाविक नहीं है। तो 100 कैसे हुए? महाभारत में कथा आती है कि गांधारी गर्भवती हो गई, उसके बाद कुंती भी गर्भवती हुई। तो फिर नहीं, कुंती पहले गर्भवती हो गई, तो गांधारी को नहीं, कुंती बाद में हुई। तो गांधारी को तो ऐसा ही था कि मेरा बेटा पहले जन्मेगा तो वो ही युवराज होगा। लेकिन गांधारी का प्रसव कैसे भी नहीं हो रहा था और उसके बीच में कुंती ने तो तीनों पुत्रों को जन्म दे दिया। तो गांधारी को इतना संताप हुआ कि उसने अपने उदर पर मुक्के मार कर अंदर के गर्भ को जन्म लेने के लिए मजबूर कर दिया और बड़ा पिंड का ही जन्म हुआ। वो नॉर्मल बच्चा नहीं था, वो पिंड ही बाहर आया। अब क्या करना? व्यास मुनि को बुलाया गया। व्यास मुनि ने उस गर्भ को 100 टुकड़ों में बांटा, विभाजित किया और एक एक टुकड़े को एक घड़े में औषधि युक्त घी भरकर उसमें एक एक टुकड़े को रखा। जिस क्रम में इन टुकड़ों को रखा था उसी क्रम में बच्चों का जन्म हुआ। सबसे पहला दुर्योधन जन्मा। ऐसे 100 बच्चों का जन्म हुआ।
परंतु अब क्या करे, वो युधिष्ठिर बड़ा ही था दुर्योधन से, तो वो युवराज बनने का चांस गया। इसलिए दुर्योधन का भी मानसिक रूप में विक्षिप्त होकर ही जन्मा। ये कहाँ से विक्षिप्तता मिली? गांधारी से ही मिली और इस रूप में ही मिली। अब आप मुझे वैज्ञानिक कारण मत पूछिए, ये विज्ञान ही है। और आज का टेस्ट बेबी और भांति भांति के जो सारे हैं ना, उनका तो ये बाप का भी बाप लगेगा ये विद्या। लेकिन उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं जन्म कैसे होता है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। मुझे मत बताओ समय हो गया। हाँ, अभी नहीं हुआ है। हाँ, तो होता क्या है, हो गया क्या समय हुआ? 7:05 हो गए। हाँ, 7:05 हो गए, क्या करें हम, देखो। कहीं चालू रखो, आगे जाएंगे ताई, आगे जाएंगे। देखते हैं। हाँ, तो जन्म के समय भारत में जन्म इतना महत्वपूर्ण प्रसंग है कि उसके बारे में कहाँ प्रसूति होगी, कहाँ जन्म होगा, इसका विचार करके कुमारागार बनाया जाता है, उसको शुद्ध बनाया जाता है, पवित्र बनाया जाता है, गोबर से लिपा जाता है, चूने से दीवारें पोती जाती हैं, वहां मंद प्रकाश रहता है, मंद सुगंध रहता है, और वो बालक के अत्यंत निकट के उसको प्रेम करने वाले जो लोग होते हैं वही उपस्थित रहते हैं। और ऐसे शांत, पवित्र, शुद्ध ऐसे वातावरण में बालक का जन्म होता है और पूरा परिवार उसके स्वागत के लिए सिद्ध रहता है। जन्म होते ही घंटा घड़ियाल थाली बजाया जाता है। वह ध्वनि भी कैसे होनी चाहिए इसकी शास्त्र शुद्ध चिंता की जाती है। क्यों? अब इसका कारण यह कि जन्म से पहले वह जब माता की कोख में है तो उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां मंद अनुभव की ही अभ्यस्त हैं। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, गंध, ये सब एक विशिष्ट प्रकार की हैं। आत्मीयता, चिंता, आनंद, सरोकार, ये भी विशिष्ट प्रकार के हैं। स्वजनों के बीच में जन्म होता है। अब आज हॉस्पिटल में जन्म होने की घटना का इसके साथ तुलना करो। तीव्र प्रकाश, दवाइयों की गंध, अपरिचित लोगों का स्पर्श, जन्म होने पर आनंद होने वाले कौन व्यक्ति वहां होते हैं? नर्स और डॉक्टर। ये तो अत्यंत अपरिचित हैं और बिना सरोकार के हैं। ज्ञानेंद्रियों की 50% शक्तियों का क्षरण यहीं पर हो जाता है। अब आपने बालक को कैसे वंचित कर दिया? क्यों कर दिया? क्यों किया? अज्ञान और विपरीत ज्ञान के कारण से। भय इतना है कि नॉर्मल प्रसूति संभव नहीं है। बिना सोनोग्राफी के माता को पता भी नहीं चलता है कि वो गर्भवती हुई है। इतना अज्ञान है, इतनी अनुभव का उथलापन है कि पता ही नहीं चलता कि वो गर्भवती हुई है। डॉक्टर को पता चलता है। ये राष्ट्र निर्माण की बातें करने वालों को इसकी करुणता और इसकी विपरीतता समझ में आती है कि नहीं आती है? ये घर घर का मामला इतना संस्कृति विरोधी, इतना धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी हो गया है। क्यों? अज्ञान, पता ही नहीं, हमको कुछ जानते ही नहीं है। तो ये हॉस्पिटल में जन्म होना ये बालक के भावी को कितना अंधकार में धकेलना है। दूसरा ऐसा ही संकट जन्म के साथ जो है वो सीजर से जन्म होने का।
जो बालक स्वयं जन्म लेना चाहता है, माता तो उसको सहायता करती है, क्योंकि जीव तो हमेशा स्वतंत्र है, स्वावलंबी है। उसे पता चलता है कि अब मुझे जन्म लेना है, अब मेरा गर्भवास पूरा हुआ। वो डॉक्टर को नहीं पता चलता है, वो बालक को ही पता चलता है। तभी तो दर्द होने लगता है माता को, क्योंकि बालक को जन्म लेना है, उसके अपने पुरुषार्थ से जन्म लेना है उसको, और माता उसमें सहायता करती हैं, तो सहायता करने में उसको भी पीड़ा होती है। दोनों के साझे पुरुषार्थ से बालक का जन्म होता है। अब आप सीजर की कल्पना करो, माता बेहोश है, उसको जन्म देने का अनुभव नहीं है, बालक को जन्म लेने का कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसको तो ऊपर से उठाया जाता है, उसको भी जन्म लेने का अनुभव नहीं है। साझा अनुभव नहीं होने के कारण से माता और पुत्र के आंतरिक संबंध में दरार पड़ती है, कुठाराघात होता है। अब ये आज के डॉक्टरों को कैसे समझेगा, आज के उच्च विद्या विभूषितों को कैसे समझेगा, आज के बिना दरकार के और प्रसूति की पीड़ा नहीं चाहिए उसे भयभीत होने वाले, और कमाई की लालच में भयभीत कर देने वाले डॉक्टरों का ये विषय नहीं है। बालक का जन्म ये मेडिकल साइंस का विषय ही नहीं है, वह कल्चरल साइंस का विषय है, और धर्म संस्कृति वैद्यक जानने वाले, जन्म का शास्त्र जानने वाले सभी का विषय है। हमने उनको उसको डॉक्टरों के हाथ में दे दिया है। क्यों दे दिया है? कुछ भी कारण ही पता नहीं, क्योंकि ये शास्त्र पहले से लेकर माता होने तक, पिता होने तक किसी को सिखाया ही नहीं गया, इसकी चिंता ही नहीं की गई। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी होना क्रूशियल है, घर में प्रसूति होना क्रूशियल है। ये मत कहो कि घर में जगह ही नहीं होती, घर में जगह बहुत बहुत सारी अनिष्ट बातों के लिए तो हो जाती हैं, इसके लिए नहीं होती, ये क्या बात है? हमारी विपरीतता के कारण से हमको समझ में नहीं आता। तो ये जन्म हुआ, जन्म के बाद शिशु अवस्था में जो संस्कार होते हैं वो जात कर्म संस्कार हैं, अन्नप्राशन वो कर्णवेद संस्कार हैं, नामकरण संस्कार हैं, अन्नप्राशन संस्कार हैं, निष्क्रमण संस्कार हैं, चूड़ा कर्म संस्कार हैं। ये सारे के सारे यानी 16 में से 9 संस्कार तो 5 वर्ष की आयु से पहले हो जाते हैं, और इन सब का चरित्र निर्माण में बहुत महत्व है। हमने उनको कर्मकांड बना दिया, और क्या हम तो इतने बुद्धिमान हैं, आज के वैज्ञानिक जमाने में कर्मकांड करने ही नहीं चाहिए। करना है तो भी कर्मकांड की तरह करो, नहीं करना है तो बुद्धिमानी के आवेश में न करो, ऐसी स्थिति ला दी हमने। मूले कुठाराघात, हम राष्ट्र जीवन के मूल में कुठाराघात कर रहे हैं, ये बात हमको समझनी चाहिए। इसलिए बच्चों का नामकरण ये भी शास्त्रीय विषय है, अन्नप्राशन ये भी शास्त्रीय विषय है, चूड़ा कर्म माने मराठी में जावल काढ़ने बोलते हैं ना हम, पहले बाल उतारना, ये भी शास्त्रीय विषय है। कर्णवेद यह भी शास्त्रीय विषय है। निष्क्रमण 10 दिन तक किसी ने उस कमरे में आना नहीं, उसके सामने बात करना नहीं, स्पर्श करना नहीं, 100% वैज्ञानिक। 10 दिन के बाद 40 दिन तक, माने 10 दिन के बाद 30 दिन तक घर से बाहर जाना नहीं, 40 दिन के बाद घर से बाहर जाना, पहले देव दर्शन करना, सूर्य दर्शन करना, और बाद में लोक दर्शन करना, पूर्ण वैज्ञानिक। जना सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो किसकी सुरक्षा कर रहे हैं हम? एक बच्चे की नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण राष्ट्र के चरित्र की रक्षा कर रहे हैं। इस समय में उसकी ज्ञान ग्रहण क्षमता सर्वाधिक होती है,
कैसा भी जटिल विषय, कठिन विषय शिशु को और गर्भ को सिखाया जा सकता है। शर्त ये है कि सिखाने वाला चाहिए। हमारे यहाँ तो सिखाने वाले की ही तो वाण हो गई है, सिखाने वाले कहाँ हैं? हम सीडी के माध्यम से सिखाते हैं, हम वीडियो के माध्यम से सिखा रहे हैं, हम कोचिंग के माध्यम से सिखाते हैं। परायों से शिशु नहीं सीखते, परायों से गर्भ नहीं सीखते, अपनों से सीखते हैं। हम उसके अपने कहाँ हैं? ये प्रश्न तो ये है, अपने कौन है उस बालक के लिए? डॉक्टर अपने हैं क्या? नर्स अपनी है क्या? वीडियो उसके अपने हैं क्या? बाहर के मास्टर जी उसके अपने हैं क्या? आया उसकी अपनी है क्या? नर्स अपनी है क्या? सब कुछ आउटसोर्स कर रहे हैं। इतने अनाड़ी लोग ऋषियों के वंशज कैसे हो सकते हैं? कितना किसका किसका क्या क्या अपराध हम कर रहे हैं, इसको समझना चाहिए। इसलिए ये संस्कारों की बात, अन्न माने वस्त्र, पात्र, खिलौने, बिस्तर, खेल, कहानी, अंगाई गीत माने लोरी, प्रभाती, इन सब की चिंता करो। अब ये सब प्रभाती गाने वाली माँ होनी चाहिए, दादी होनी चाहिए, कहानी बताने वाले दादाजी होने चाहिए, पिता होने चाहिए, बड़ा भाई होना चाहिए, खेलने वाले उसके साथ बात करने वाले घर के लोग होने चाहिए, खिलाने वाली माँ ही होनी चाहिए। मातृ हस्ते न भोजनम, ये बहुत क्रुशियल है। तो खिलाने वाली माँ होनी चाहिए, उसके साथ खेलने वाले घर के लोग होने चाहिए, उसकी सुरक्षा करने वाले भी घर के लोग होने चाहिए। अब ये कितनी सीधी सादी बातें हैं, परंतु हमें प्रश्न ये है कि ऑफिस अधिक है कि घर का बालक अधिक है? घर में घर की स्वच्छता अधिक है कि घर का बालक अधिक है? किसकी कीमत ज्यादा है? हमारे करियर अधिक है या घर का बालक अधिक है? बालक ही हमारे लिए करियर के आड़े आने वाला बन जाए तो फिर तो राष्ट्र का भविष्य क्या हो सकता है? तो ये इतनी क्रुशियल बातें हैं जिसकी हमने आज उपेक्षा की है। अभी तक दैशिक शास्त्र में जितने भी विषय हमने सुने, उन विषयों को पृथ्वी पर लाने के लिए, ऑन ग्राउंड लाने के लिए घर चाहिए, और घर में नई पीढ़ी का जन्म होना चाहिए, और जन्म देने वाले समर्थ माता पिता होने चाहिए। ये तो व्यक्तिशः समझने की और उसके लिए सिद्ध होने की बातें हैं। ऐसा जब होता है तो ऐसा नहीं है कि अच्छे बालक का जन्म हुआ तो हमें आनंद नहीं होता, आनंद तो होता ही है, परंतु आनंद के कारक तत्व, उसके लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात समझ में नहीं आती। तो पैसे के लिए, करियर के लिए, सभ्यता के लिए, शिष्टाचार के लिए, हमारी अपनी भोग भोगने की, खाने पीने की स्वतंत्रता के लिए हम नई पीढ़ी को आने ही नहीं देते, संस्कार उसको प्राप्त होने ही नहीं देते। ये कितना बड़ा अवरोध है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अधिजनन, नई पीढ़ी का जन्म, दैवी संपद से युक्त राष्ट्र बनाने के लिए बहुत क्रुशियल है। ये हुआ तो बाकी सारी बातें हो जाती है, ये नहीं हुआ तो बाकी सारी बातें होने से भी कोई मतलब नहीं है। राष्ट्र निर्माण के लिए यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, वो दूसरे नंबर पर आएगी। राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छी सरकार नहीं चाहिए, वो तो बाद में आएगी। राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छे माता पिता चाहिए, इंडिविजुअल्स चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। मैं इसी के साथ ये विषय यहाँ समाप्त करती हूँ। अब समय है, आवश्यकता है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न बहुत आएंगे ये मुझे पता है। अगर किसी के प्रश्न, हाँ लोरी जी ने तो हाथ पहले रेज कर दिया। दाई जी, आज का विषय मतलब आंखें खुलने वाला, कान खुलने वाला सब कुछ था। आपकी बात, आंखें और कान खुले भी रहने दो, खुल गए। आपकी बातें आज सुनकर सोचने के लिए मजबूर किया। सॉरी, मुझे हिंदी में बोलना नहीं आ रहा है वो।
बट आजकल के साधु संतों के जो सेक्स स्कैंडल सामने आ रहे हैं, उसने आपने बताया पुरुष और स्त्री में कैसे कंट्रोल स्त्री कर सकती है, पुरुषों में कुछ चीजें होती है जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते। बट मुझे मजबूर किया आपने सोचने के लिए कि हमारी जो तेनाली रामन, चाणक्य और दूसरे जो ग्रंथ है, उसमें क्लियरली मेंशन था कि देवालय में देव कन्याएं होती थी और समाज उनको एक्सेप्ट करता था। बट ये कैसे लुप्त हुआ और हम लोग इतने कैसे चेंज हो गए कि पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं। बट इसके ऊपर भी आप कभी समझाइए कि ये सब व्यवस्थाएं बनाई थी ताकि ये जरूरतें पूरी हो। हाँ नहीं ताई, इससे पहले तो यहाँ से शुरू करें कि विवाह करना है या नहीं करना है। एग्जैक्टली। ये तो माता पिता तो बहुत बात की बात है, विवाह ही करने को तैयार नहीं है, वहां से शुरू करना पड़ेगा। अपने घर के बच्चों को संभाले और अपने शिशु अवस्था में, बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में ऐसा क्या किया या ऐसा क्या नहीं किया कि अब युवा लोग माता पिता की बात ही नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? माता पिता की नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? और बच्चे अपने अपने बच्चे अपनी बात नहीं मानेंगे तो और कौन मानेगा फिर? तो ये शिशु संगोपन जो है ना, बच्चों को बड़ा करना, संगोपन और संस्कार, ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं। चाणक्य ने कहा लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत, ये कहाँ गया? दो में से एक भी नहीं रहा। हम लाड भी नहीं करते और ताड़न भी नहीं करते। तो 15 वर्ष का होते होते हम लोगों ने माता पिता बनना छोड़ दिया है। ये बात है, इसीलिए 16 वर्ष के हो गए ना तो सींग उग गए, आप नहीं मानेंगे बात। जब मानने के अवस्था में होते हैं तब हम मनवाते नहीं हैं, इसलिए होता है ऐसा, क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं है। हमको डर लगता है बच्चों से। हम मॉडर्निटी के, अरे एक ही तो एक है, उसके मन में आता है वो सब करने दो। नहीं, 12-14 वर्ष के बच्चों को मन में आता है वो सब करने की छूट तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन माता पिता ही देते हैं। अरे अरे एक ही तो है, उसको करने दो, हम नहीं करते क्या अपने मन में आता है ऐसा, इनको मना कैसे करेंगे? तो विभ्रम, इतना विभ्रम है। युवक युवतियों को, नए गृहस्थ गृहिणियों को पति पत्नी बनना नहीं सिखाया, माता पिता बनना ही नहीं सिखाया। तो हम तो कहते हैं चाइल्ड इज नॉट ए प्रॉब्लम, पेरेंट इज द रियल प्रॉब्लम। गौरी जी आपने सजेस्ट किया। हाँ जी, ताई जी, जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, मेरे ख्याल से समाज वाज अवेयर ऑफ इट कि कुछ पुरुषों की जरूरतें हैं, और वो व्यवस्था देवकन्याओं के रूप में मंदिर में या हमारे जो सीरियल्स आते हैं चाणक्य, तेनाली रामा या पुराने जो ग्रंथ है उसमें ओपन था और उनको काफी रिस्पेक्ट दी जाती थी। देखो गौरी जी, आप घर की बात करो ना, अभी समाज की बात क्यों कर रही हैं? घर में माँ बाप है कि नहीं है, घर में बच्चे हैं कि नहीं है। यहाँ तो वेश्याओं की चिंता नहीं है ना, यहाँ तो शराब पीने की चिंता नहीं है ना। तो घर में जो अच्छे माता पिता हैं वो अपने बच्चों को अच्छे माता पिता बनकर उनका संगोपन करे, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो।